बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज हम मोड की बात करेंगे। ये वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट मोड और ये वीडियो इस स्लाइड में, इस ओवरऑल प्रेजेंटेशन में इस स्लाइड के साथ आप देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए कैलकुलेशन कुछ तो एक्सेल में कर रखी है और कुछ वर्ड में। पहले एक्सेल में ये देख लेते हैं। क्वेश्चन वही है, बस मैं मामूली सा चेंज कर लेता हूँ, बाकी डेटा सारा वही रहता है। बस सिर्फ ये आखिरी एक फिक्रा चेंज हो जाता है। पहले ये था कि व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन, फिर था व्हाट ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन, और अब मोड की बात हो रही है, व्हाट इज़ द मॉडल होटल रूम रेट। बाकी ये वही क्वेश्चन है, 10 दफ़ा बताया जा चुका है कि अमेरिका के मुख्तलिफ शहर हैं और वहाँ होटल में ये 1 नाइट स्टे करने के लिए आपको कितना रेट पे करना पड़ता है, कितने पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये डेटा है हमारे पास और हमने इस डेटा का मोड मालूम करना है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन हमने मालूम करना है। एक ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का डेटा है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें मैंने जो वही क्वेश्चन बार बार उठा रहा हूँ कि एक एडवर्टाइज़र है, उसने 200 कस्टमर से पूछा कि आप डेली न्यूज़पेपर हफ्ते में कितनी दफ़ा पढ़ते हो, क्या रोज़ाना पढ़ते हो, एक आध दिन छोड़ के पढ़ते हो, नहीं पढ़ते वगैरह। इस डेटा का आपने मोड मालूम करना है। डेटा ये क्यों है, 0 कस्टमर कह रहे थे कि 44 कस्टमर कह रहे थे कि हम हफ्ते में 0 दफ़ा, मतलब सिरे से नहीं पढ़ते। 24 कह रहे थे कि हम एक दफ़ा पढ़ रहे थे। तो इसी तरीके से ये डेटा हमारे पास मौजूद है। इस डेटा का भी मोड मालूम करना है। तीसरा जो डेटा है वो हमारे पास है कंटिन्यूस फॉर्म में। आपको टेक्सटाइल इंजीनियर वाला वो डेटा है जो फाइबर के लिंक को स्टडी कर रहा है, कॉटन की ख़ास वैरायटी के फाइबर लिंक को स्टडी कर रहा है। 106 फाइबर के सैंपल्स हैं उसके पास और वो उनकी लेंथ वगैरह मालूम करके जो उसने समरी बनाई है तो वो ये बन गई है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये बेसिकली क्लासेस हैं और ये साथ उसकी फ्रीक्वेंसी के बाद। तो बहरहाल ये वही डेटा है, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ। इस में ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं मोड की, इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो ये है। पहली बात तो ये समझ लें कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो या डिस्क्रीट डेटा, दोनों में मोड का सिर्फ इतना ही काम है कि आप मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन डेटा से सीधा खुद उठा लें, कोई ख़ास फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता। तो इधर तो काम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है और डिस्क्रीट डेटा में तो काम बहुत ही आसान है। बस जस्ट वो नंबर उठा लें जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीटेड है। अलबत्ता कंटिन्यूस के केस में मोड का ये फार्मूला है, मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। इसमें L क्या है, ये जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री है। H क्या है, वही जो मॉडल क्लास है उसका क्लास इंटरवल है। FM जो है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। F1 जो है मॉडल क्लास से पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है और F2 जो है मॉडल क्लास के बाद आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो लेकिन ये सारा कब आएगा, जब हम इस कंटिन्यूस केस में आएंगे। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रीट के केस में फार्मूला बहुत ही सिंपल है और बस यही कि आपने सिर्फ जो है ना मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन उठाना है। चले जी पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की तरफ। ये हमारे पास डेटा है, ठीक है ना, ये वही वाला डेटा है इस क्वेश्चन वाला, यही मैंने ये डेटा उठाकर इधर एक कॉलम में रख दिया, ठीक है ना। एक्सेल में ये काम इस तरह आप करते हैं कि आप
किसी सेल में लिख लेते हैं इक्वल टू मोड और फिर वो रेंज बता देते हैं जिसका आप मोड बिलफर्ज देखें कुछ इस तरह इक्वल टू मोड ब्रैकेट में और यहाँ क्लिक करके ये पूरा एरिया आप उसको सेलेक्ट करके बता और एंटर कर दें बस तो आपके पास मोड की वैल्यू आ गई। ठीक है, नहीं मोड की वैल्यू आपके पास आ जाती है। ठीक है, इसी तरीका कार को यहाँ इस्तेमाल किया गया। वो देख लेता है कि इस डेटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीटेड कौन सा नंबर है और अगर आप गौर करें तो 167 एक यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, और दूसरा 167 इधर आ रहा है। इसके अलावा जो आपके पास बाकी नंबर है उसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है तो लिहाजा मोड चूंकि ये सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीटेड है तो मोड 167 हो गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा केस था इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का। डिस्क्रीट का केस इससे भी ज़्यादा आसान है। ज़रा देखें, ये डिस्क्रीट डेटा है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले से क्यों बने। देखिए क्वेश्चन में आपको अभी बता देता हूँ आप देख रहे हैं 200 कस्टमर का डेटा है कि आप कितना डेली न्यूज़पेपर हफ्ते में कितने दफ़ा पढ़ते हैं। तो ये सारा डेटा आपके पास ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। तो जस्ट ये डेटा इधर कॉपी हुआ, ये डेटा एक्स की वैल्यू फ्रीक्वेंसी और ये उसका टोटल। अब आपने मोड क्या देखना है, आपने ये सबसे पहले ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ज़ाहिर है वो 44 है, इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 44 है। 44 के सामने इधर जाके ये पढ़ लें कि नंबर कौन सा है। ज़ाहिर 44 को नहीं पढ़ना, 44 के सामने x को पढ़ना और वो इधर लिखें। तो मोड इज इक्वल टू 0। यहाँ मेरा कोई फार्मूला भी नहीं लिखा, बस डायरेक्ट मोड इक्वल टू 0। तो आप इतनी आसानी से इसका मोड मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना जी। अब आते हैं कंटिन्यूअस केस में, ये केस में मोड कैसे मालूम करते हैं। कंटिन्यूस केस में सबसे पहले तो देखें कि मोड वाहिद कंटिन्यूस केस में इसके बाकायदा फार्मूला है, बाकी में तो फार्मूला भी मौजूद नहीं, वो तो बिल्कुल सिंपल सा केस सिचुएशन हो जाती है बाहर। यानी यूँ कह ले कि फार्मूला है तो बस ये है कि जस्ट पिक द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। यहाँ वो मैथमेटिकल फार्मूला हम आमतौर पर फार्मूला इसको कहते हैं, इसको नहीं कहते, इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास फार्मूला मौजूद है। तो बहरहाल कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है ना, और इसकी मैं थोड़ी देर पहले वजाहत कर चुका हूँ। अब यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इधर कंटिन्यूस वाले केस में। तो अच्छा, अलबत्ता एक थोड़ी सी बात है कि यहाँ जो सिंबल्स हैं मैंने कैपिटल में लिखे हैं और यहाँ जो सिंबल्स हैं वो ज़रा स्मॉल में लिखे हैं, तो इसको कंफ्यूज मत करें, बाकी कोई इतना मसला नहीं है। एल वही लोअर क्लास बाउंड्री है, एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग एंड मॉडल क्लास मतलब, और ये है प्रोसीडिंग मॉडल क्लास, और ये है क्लास इंटरवल H क्लास इंटरवल। तो मॉडल तो सबसे पहले मसला ये है कि बार बार मॉडल क्लास बोल रहे हैं, ये मॉडल क्लास कैसे पहचानते हैं। आप सिर्फ ये करें कि फ्रीक्वेंसी कॉलम जो है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढें, वो ये आ गई, बस इस पूरे क्लास को मैंने हाईलाइट कर दी, ये आपका मॉडल क्लास है। बाकी इस टेबल में ये कॉलम और ये कॉलम, ये इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। ये दो कॉलम मैंने कैलकुलेट किए हैं और ये डेटा मैंने उठाया। अब ये क्लास बाउंड्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप ये देखें कि हमारे पास एक क्लास 27.4 पे ख़त्म होती है और अगली 27.5 से शुरू होती है, यानी इसमें 0.1 का गैप है, और वो इन दो क्लासेस के दरमियान जो है ना, यूँ कह लें कि इन दो क्लासेस के दरमियान की दीवार है, इन दो कमरों की दीवार के दरमियान दीवार की मोटाई है, इन दो कमरों में के दरमियान दीवार की ये मोटाई है। तो वो जो 0.1 है, 0.1 अगर ये 0.1 कहाँ से आ रहा है, तो आप ये देखें
27.5 माइनस 27.4 इक्वल टू नहीं लगाया, ये कुछ नहीं करेगा, यहाँ इक्वल टू लगाना चाहिए। ये एक्सेल में है हमेशा इक्वल टू पहले लगे। तो बहरहाल ये इसका डेटा का लीस्ट काउंट है। बेसिकली इसके लिए जो असल लफ्ज़ है वो है लीस्ट काउंट। ये इस डेटा का लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट है। इसी लीस्ट काउंट को आप 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है ना, इक्वल टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 0.05। ये 0.05 इन सब से माइनस कर लें और इन सब में प्लस कर दें, यू विल गेट दीज क्लास बाउंड्रीज, ठीक है ना जी। तो जैसे 27.0 से 0.05 माइनस करेंगे तो 26.95 होगा, बेशक चेक करें। तो बहरहाल इस तरीके से ये सारी लोअर और अपर क्लास बाउंड्रीज मैंने मालूम कर। हमें मोड के लिए इतनी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए। यानी ये काफ़ी होता है कि आप 29.5 से 0.05 माइनस कर लेते, बाकी ये पूरे कॉलम कैलकुलेट करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये एक वैल्यू चाहिए और वो मैंने इधर ला के रखी। इट्स द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो ये तो एल हो गया। बाकी इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ये 19 हो गई। इससे पिछले क्लास की फ्रीक्वेंसी 18। पिछला क्लास कौन सा होता है जिसमें एक्स की वैल्यू छोटी होती है, तो पिछली क्लास और बाद में आने वाली क्लास जिसमें एक्स की वैल्यू बड़ी होती है। तो बहरहाल ये 18 और उसके बाद वाली की 17 और क्लास इंटरवल 0.5। तो इसके बेस पे अब आप ये सारी वैल्यूज, क्लास इंटरवल 0.5 किस तरह है, तो आप बेसिकली इस नंबर से, क्योंकि हमने इस क्लास का मालूम करना है, इस क्लास का मालूम करना है, तो तरीका ये है कि आप इसके बाद ये लोअर लिमिट और इस लोअर लिमिट के दरमियान डिफरेंस मालूम करेंगे। तो 30.0 से 29.5 माइनस करते हैं तो आपके पास 0.5 आ जाता है। तो बहरहाल ये मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ। तो ये क्लास इंटरवल आ गया। फाइनली आप मोड कैसे मालूम करते हैं? मोड का लिए ये वही फार्मूला है जो मैंने आपको इधर बताया, L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच। ये वही फार्मूला है जो मैंने इधर इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। आप देखें इसको, इसमें सबसे पहले G2 है, और G2 कौन सा है आप गौर करें, G का सेकंड वैल्यू ये, और ये G2 आप देख रहे हैं ये लोअर लिमिट है, प्लस ब्रैकेट के अंदर फिर ये कैलकुलेशन H2 माइनस I2, H2 माइनस I2, ये देखें FM माइनस F1 है ये, और डिवाइडेड बाय 2H2, ये 2FM है, और माइनस ये F1 और F2 ये माइनस हुए हैं, और ये सारा ब्रैकेट में करके और आखिर में मल्टीप्लाई बाई H, ये K2 है। बहरहाल आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो यू गेट 29.62। ये आपके पास मोड की वैल्यू आ गई। याद रखें इस प्रोसेस से जब भी आप मोड कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर इन दो लिमिट्स के दरमियान आना चाहिए, और हमारा है 29.62 इन दोनों लिमिट्स के दरमियान है। तो ये हमारे पास मोड की वैल्यू हो गई, ठीक है ना जी। बहरहाल ये तो एक्सेल में कैलकुलेशन की डिमॉन्स्ट्रेशन हुई। वर्ड में इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे तो ये थोड़ा सा देख लें। ये वो पहला वाला क्वेश्चन है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में, उसमें मैंने जस्ट इतना लिखा सोल्यूशन में, सिंस द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इज 167, सो मोड रूम रेट इज इक्वल टू $167 पर नाइट, ठीक है ना जी। तो बस इतनी बात है और क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखें। एक मिनट में जरा इसको बड़ा कर देता हूँ, साफ नजर आया आपको। तो आपने पहले क्वेश्चन को देख लिया, बस सिंपल एक लाइन में ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। इसको कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ये तो जाहिर है कि सारे क्वेश्चन का डेटा है सोल्यूशन, तो यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ आप लिखेंगे सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 44 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, सो मॉडल रीडरशिप इज इक्वल टू 0, क्योंकि 44 के सामने 0 पढ़ लेंगे, सो मेनी डेज पर वीक, और बस बात खत्म कर देंगे।
अलबत्ता जो तीसरा वाला है उसमें कैलकुलेशन है, ठीक है ना। ये आपके पास जो है ना क्वेश्चन है यहाँ तक, और यहाँ पर हम सोल्यूशन शुरू कर देते हैं। पहली बात तो ये देखें कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 19 है, लिहाजा मॉडल क्लास यहाँ से यहाँ तक है। 19 यहाँ से यहाँ तक, 29.5 से 29.9 तक, यहाँ ये तो मॉडल क्लास। एल जो है लोअर क्लास बाउंड्री है मॉडल क्लास की, तो मैंने 29.5 से 0.05, और अब मेरा ख्याल आपको समझ आ जानी चाहिए कि 0.05 कहाँ से आया है, वही लीस्ट काउंट बाई टू। बहरहाल ये माइनस करें तो 29.45 ये लोअर क्लास बाउंड्री है। इसके बाद एक क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, तो क्लास इंटरवल इस क्लास का कैसे मालूम करते हैं, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री और इसके बाद की लोअर क्लास बाउंड्री, इस नंबर से ये नंबर माइनस कर लेते हैं, और ये 0.5। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 19, ये देखें 19, इससे पिछले वाले की 18, बाद वाले की 17। ये वैल्यूज मालूम हो जाने के बाद आपने सिर्फ उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। मोड इस फार्मूले का ये फार्मूला है, इसमें एल की जगह FM F1 सब की जगह आपने अपनी वैल्यूज पुट की। ये ब्रैकेट में सारा काम पहले कर लिया करें, और इसका भी तरीका ये है कि ऊपर वाला अलग कैलकुलेट कर ले, नीचे वाला अलग कैलकुलेट करें, बाद में डिवीजन करें। तो आप देखेंगे इसका फाइनल आंसर आ रहा है 29.62, ठीक है। हेंस द मोस्ट फ्रीक्वेंट फाइबर लेंथ इज 29.62 मिलीमीटर, ठीक है ना जी। तो आज हमारे पास इधर करीबी लंटर डल रहा है, मुझे नहीं पता कि आपको ये आवाज़ भी आ रही कि नहीं। सुबह से मैं कोशिश कर रहा था कि ये रिकॉर्डिंग इनके लिए रोक लूँ, लेकिन लोगों ने काम नहीं रोका, तो अब मैंने मजबूरन रिकॉर्डिंग कर लिया। बहरहाल विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।